नमस्कार, जय श्री कृष्ण। क्या आपका परिवार या आपका कुटुंब अथवा धन, वैभव, पूंजी आपके जीवन साथी के अंडर में रहता है? क्या आपके जीवन साथी के और आपके परिवार के साथ आपसी विचार नहीं मिलते हैं? या फिर आप अपने जीवन साथी से भयभीत रहते हैं? अगर हाँ, तो आपको यह वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके संपत्ति से रिलेटेड, आपके पुत्र के कर्म से रिलेटेड यह वीडियो है। कर्मों की यह श्रृंखला मानव जीवन में निरंतर चलती रहती है, या यूं कहिए कि प्रत्येक जीव पर्यंत यह श्रृंखला आबद्ध निरंतर चलती रहती है। आपको छठे घर के विचार के अनुसार विवेचन में सम्मिलित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत बड़ा वीडियो ना बना करके छोटे विचारधाराओं को आप जल्दी ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए छोटे वीडियो बनाकर आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूं। क्या है छठा भाव? मैं आपको कह चुका हूं, रोग, ऋण, शत्रु, हिम्मत इत्यादि के बारे में, और कई ऐसे विचार हैं जो छठे घर से लिए जाते हैं। कितनी हिम्मत है, कितना उसमें विल पावर है, कितना उसमें जो है किसी के प्रति रिस्क लेना सामर्थ्य रखता है, इन सब को समझना है तो छठे घर से समझेंगे। छठा घर विल पावर है, और जब छठा घर मजबूत हो जाए किसी का तो बहुत कुछ दे देता है। जैसे आपके द्वितीय भाव को लेकर के हम यहां चलें तो द्वितीय भाव से जब छठा घर गिनती करेंगे तो आपका सप्तम भाव यानी स्पाउस का भाव पड़ेगा। यहां सप्तम भाव का चूंकि मैंने एक लग्न निर्धारित करके मिथुन लग्न रख दिया, जिसके स्वामी बुध हो गए। ये आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। यह बुध से मेरा कोई मतलब नहीं। सुख भाव और लग्न भाव आप स्वयं हो गए। यहां जितना बुध आपका मजबूत होगा उतना आपकी काया, आपकी बुद्धि प्रबल होगी। परंतु द्वितीय भाव आपकी वाणी है, पैतृक संपदा है, चेहरा है, दांत है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है, लौकिक उपलब्धियां, सोना चांदी आदि है। अब देखिए, यहां पर बैठा हुआ कोई भी पापक ग्रह व्यक्ति को धनहीनता की तरफ भी ले जा सकता है। हम यहां सिर्फ इस बात को कहना चाहते हैं, क्या आपका स्पाउस आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव रखता है तो बलवान है, या आपकी संपत्ति उसके अधिकार में है, अथवा फिर आप अपनी संपत्ति के स्वयं स्वामी हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। बीवी से नहीं पूछना या फिर पति से नहीं पूछना, अपने निर्णय लेकर के स्वयं आप कुछ कर सकते हैं। इन्हीं बातों को समझने के लिए हमने छठे भाव का चुनाव किया है। षष्ठ भाव क्या है? तो धन भाव का जो शत्रु भाव है वो सप्तम भाव है। अक्सर आपने देखा होगा, आपका जीवन साथी आपकी कमाई पर ज्यादातर ध्यान रखता होगा। आपका जीवन साथी आपकी कमाई पर ज्यादा ध्यान रखता होगा, यहां तक कि उसकी पूरी मनोवृत्ति आपके धन पर लगी रहती है। आपके परिवार जनों के साथ आपका जीवन साथी कैसा व्यवहार करता है, यह आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव से बहुत कुछ बता सकता है।
देखिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आपके आ जाए तो यह निश्चित है कि आपको वह धन संपत्ति, परिवार को शांति तथा संतुलन, सेवा इत्यादि देने वाला बन जाता है। किंतु यदि धन भाव का स्वामी छठे घर में अपने से चला जाए तो यहां पर तुरंत ही बदल जाता है आपका जीवन। अब आप का जब द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में चला जाएगा तो आपके जीवन साथी का प्रभाव आपके परिवार पर ज्यादा रहेगा। कब ज्यादा होगा? जब व्यक्ति अपने अच्छे कर्म करता है और जिम्मेदारियां लेता है तो अधिकार यानी हक भी रखता है। तो जब द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव अपने से छठे भाव में चला जाए तो प्रायः होता क्या है कि परिवार के लोग उस व्यक्ति के दुश्मन भी बन जाते हैं, अथवा जब धन भाव अपने से छठे घर में चला जाएगा तो उस पर लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाएगा। अब आपके परिवार के लोग, भाई बहन, मौसी, चाची, माँ, कुछ भी हो, परिवार में जितने लोग रहते हैं, ताया, चाचा, वो सब आपके जीवन साथी की योग्यता, आपके जीवन साथी की संपत्ति इत्यादि से द्वेष करने लग जाते हैं, क्योंकि आपका जीवन साथी बहुत ही योग्य हो गया। आपके द्वितीय भाव का स्वामी अपने से छठे घर में बैठ जाने पर शत्रु पक्ष का बहुत बड़ा एक उदाहरण दे देता है। तो परिवार कुटुंब का, आपके परिवार कुटुंब का जो शत्रु पक्ष है वो आपके जीवन साथी के सप्तम घर को माना जाएगा। अब यहां पर यदि पापक ग्रह बैठ जाए, सप्तम भाव में मान लीजिए कि राहु बैठ जाए, तो राहु बैठा तो आपका जीवन साथी आपको डोमिनेट करेगा, आपके परिवार को दबाएगा, आपको अपने अनुसार सिखाएगा, चलाएगा, चाबी देगा। यानी उसकी वाणी, उसका कर्म, उसकी प्रियता, उसका आपके प्रति आकर्षित करने का व्यवहार आपको झुका देगा। तो अब आपके जीवन में पारिवारिक जीवन से कट के आप अपने जीवन साथी के साथ परेशान होने लग जाते हैं। परिवार में और जीवन साथी के साथ पारिवारिक सामंजस्य आप बिठाने की बड़ी कोशिश करेंगे लेकिन नहीं बिठाए पाएंगे, जबकि आपका जीवन साथी अतुलित धन संपत्ति युक्त हो, फिर तो आपको और ज्यादा प्रभावित कर देता है। ऐसी अवस्था में आपके जीवन साथी को धन के कारण अधिक परेशानियां, परिवार के कारण अधिक परेशानियां होने लगती। अक्सर लोग कहा करते हैं, माताएं तो ज्यादा कहा करती हैं कि मेरी सास से तो बनती नहीं है, मेरी सास मुझे ताने मारती रहती हैं, धन लेकर के नहीं आई, या धन है तो धन देती नहीं है, पैसा अपने अंडर में रखती है, आदमी को अपने अंडर में चलाती है, या फिर बेटा जो है अपनी बीबी का कहना मानता है। ऐसा आपने सुना होगा। तो यदि आपका कहीं तक तो ये अच्छा हो गया, आपके जीवन साथी के साथ तो ये अच्छा हो गया, लेकिन आपके परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठ पाएगा। यदि सप्तम घर में, धन भाव से छठे घर में कोई राहु, केतु, शनि, मंगल
सूर्य आदि बैठे होंगे तो अब इसमें दो राय नहीं है कि आपका जीवन साथी डेयरिंग वाला है, आपका जीवन साथी प्रभावशील है, कर्मशील है, उसकी योग्यता है, तो वो आपके परिवार पर पूरा अपना अधिकार रख करके, शासन रख करके चलेगा। ठीक। यदि धन भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठेगा तो मैं पहले कह चुका हूं कि आपका जीवन साथी अब पैसा कमाएगा, आपके जीवन साथी के भाग्य से आपके पास पैसा आएगा, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, या फिर उसका बचपन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से गुजरा हुआ होगा, क्योंकि यह सप्तम भाव आपका स्पाउस का, जीवन साथी का भाव है। तो कोई भी पापक ग्रह जब किसी के लग्न में आ जाता है तो उसका प्रारंभिक जीवन का समय बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरता है, परेशानियों से गुजरता है, पढ़ाई लिखाई योग्यता आदि को खराब कर देता है, बचपन में पूरी तरह से वो शिक्षित नहीं हो पाता। तो यदि सप्तम भाव में पापक ग्रह है तो बेशक वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, लेकिन वो किस्मत लेकर के आया और आपको अपने भाग्य से चमका दिया उसने, लेकिन परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। अब कब बन पाएगा परिवारजनों के साथ सामंजस्य? आपका जीवन साथी बहुत सरल होगा, आपका जीवन साथी बहुत उदार होगा, आपका जीवन साथी आपके परिवार वालों की चार बातें सुनकर के शांत रहेगा। कब? यदि यहां पर धन भाव से ठीक छठा भाव सप्तम भाव पड़ता है, यहां पर यदि चंद्रमा बैठा होगा तो बहुत शीतल शांत स्वभाव, तथा अकेला होगा चंद्रमा और धनु राशि में है तो उसका स्वभाव बृहस्पति की तरह बन जाएगा, गोल आकर्षक व्यक्तित्व, कांति आभा युक्त, गोरा रंग, और आपको अपनी सेवा से अपनी तरफ इंगित करने की सामर्थ्य उसमें होगी। अब ऐसी अवस्था में परिवार के लोग 100 बातें सुनाएंगे, वो सुन लेगा। फिर कहता हूं, यहां पर यदि केतु राहु आदि बैठेंगे, मंगल सूर्य आदि बैठेंगे तो परिवार जनों के साथ तालमेल आपके जीवन साथी का नहीं बन पाता होगा। वह बात भिन्न है। एक और चीज देखेंगे कि सप्तम भाव में जब कोई आपकी कुंडली में पापक ग्रह बैठ जाए तो आप को थोड़ा दुराचारी बना देता है, अनाचारी बना देता है, और साथ ही साथ चरित्र की हीनता दे देता है। स्वयं आपका जीवन साथी भी कभी कभार तो चरित्रहीन हो जाता है। चलिए, मंगल यहां बैठा हो, मैं पहले कह चुका हूं चंद्रमा को लेकर के, मंगल यहां पर बैठा हो तो आपके जीवन साथी में इतना तो बल होगा कि वो आपके परिवार जनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। ऐसी अवस्था में आपके परिवार के लोग उससे भयभीत रहेंगे। और हां, सप्तम भाव में मंगल बैठ गया तो मंगलिक तो वैसे बन गया, और मंगल का प्रभाव उग्र होता है, दुस्साहसी व्यक्ति को बना देता है। लड़ाई युद्ध कला कौशल मंगल के पास अतुलित है। यहां पर जब आपका जीवन साथी शांत और सौम्य तथा बुद्धिजीवी होगा तब बुध बैठा हुआ होगा। और हां, एक बात कहेगा, 4 बात सुनेगा, एक बात बोलेगा और 4 बातों को काट देगा यदि बुध बैठा है तो। क्यों? हमने लग्न नहीं देखा, हमने सुख भाव नहीं देखा, हमने केवल सप्तम भाव धन से छठे भाव को देखा। अब आपका जीवन साथी संगीत प्रिय होगा, चंचल प्रभावशाली होगा, वे ऑफ टॉकिंग बोलने का तरीका अच्छा होगा, उसमें आर्ट होगा, इतने आर्ट होगा कि आपके परिवार के लोग उससे तब भी जलेंगे, लेकिन सहन शक्ति उसमें होगी। आपका जीवन साथी आपके परिवार की बातें सहेगा। यदि यहां पर
बृहस्पति बैठ जाए तो आपका जीवन साथी धर्म प्रिय, धर्मनिष्ठ, धन से छठे भाव में बृहस्पति बैठ गया तो प्रायः ऐसा होता है कि जीवन साथी के ऊपर पैसा बहुत खर्च होता है, स्वास्थ्य पर पैसा बहुत खर्च होता है, क्योंकि सप्तम भाव से कुंडली में जो लग्न से द्वितीय भाव है सप्तम से अष्टम पड़ता है, और जब भी अष्टम भाव का स्वामी लग्न में आ जाए तो जातक को बीमार कर देता है। यह बताना हम चंद्रमा के ऊपर आपके साथ भूल गए। सो यह जान लीजिए कि यदि चंद्रमा यहां बैठा होता तो द्वितीयेश हो जाता और सप्तम से अष्टमेश हो जाता। अष्टमेश हमेशा लग्न में होने पर जातक को कभी कभी विचारशील बना देता है, कभी कभी जातक को बहुत शांत एकांती बना देता है, और कभी कभी जातक को इतना ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि बस वो सोचता ही रहता है परिवार के बारे में, जीवन साथी के बारे में, नहीं तो अपने स्वास्थ्य के बारे में। हाइपर डिप्रेशन इत्यादि, एंजाइटी इत्यादि के कारण वो परेशान रहेगा। अष्टम भाव का स्वामी यदि यहां बैठेगा तो, अब बृहस्पति मान लीजिए यहां बैठा है तो आपका स्पाउस जो होगा धर्मनिष्ठ होगा, कर्मनिष्ठ होगा, वैदिक जानकारी, ज्योतिषीय जानकारी, आने वाली कल की समस्याओं को समझने वाला होगा, और आपके परिवार की भरसक अपनी कर्म शैली से सेवा करेगा तथा आपके परिवारजनों की मर्यादा का प्रतिपालन भी करेगा, एवं कौटुंबिक स्थिति को मजबूत, धन की स्थिति को मजबूत करेगा, और सिर्फ वो आपके परिवार के लिए ही समर्पित होगा। यहां पर सप्तम से छठे घर में शुक्र चला जाए और कहीं सप्तमे द्वितीयेश हो जाए, यहां बैठ जाए, तब ऐसी अवस्था में जातक का जीवन साथी धन के लिए अधर्म कर बैठता है, चारित्रिक दोष इत्यादि आ जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव भोग काम मदन का भाव है लग्न से, परंतु हम यहां द्वितीय भाव को मुख्य रूप से लेते हैं। तो ऐसा होता है कि धन के लिए वह किसी भी हद से गुजर सकता है। अगर द्वितीय सप्तम में चला जाता तो, या फिर मतलब मेष लग्न वालों के लिए, अब एक अवस्था देखें, शुक्र यहां पर जातक को कामी बनाता है, भोगी बनाता है, लेकिन रोगी बनाता है किसको? स्पाउस को। वो किसी न किसी कारण से रोगी होगा, कारण कि यह रोग का स्थान द्वितीय घर से छठा घर सप्तम पड़ता है, तो रोग का स्थान हो गया। सो आपका जीवन साथी प्रायः रोगी रहेगा और आप अपने धन को, पैसे को उसके रोगों पर खर्चा करते रहेंगे। शनि के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि शनि यहां हुए तो, राहु यहां हुए तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे परिवार वालों के साथ, यानी आपका स्पाउस परिवारजनों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। ये बात हमने कुटुंब के ऊपर छठे घर को लेकर के कही। ये आपको समझना है, क्या आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में इस तरह की कोई स्थितियां बनती हैं? यदि हां तो आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएंगे। अगले विभाग में हम देखेंगे आपके तृतीय भाव से छठा भाव क्या कहता है। तृतीय भाव से छठा भाव इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि तृतीय से छठा आपका अष्टम भाव पड़ता है, अष्टम से अष्टम तृतीय भाव पड़ता है, और तृतीय भाव का स्वामी यदि अष्टम में हो तो क्या कहता है, यानी कि तृतीय का छठे भाव से तालमेल, भाई बंधु मित्र सहयोगी, बल पराक्रम पुरुषार्थ, आपके कम्युनिकेशन स्किल पावर, इन सब चीजों के लिए तीसरा घर जाना जाता है। और तीसरे घर से छठे घर का कोई तालमेल होगा तो आपके लाइफ में आपके हाथ पांव भुजा भाई बंधु मित्र सहयोगी इत्यादि पर क्या प्रभाव डालेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको जरूर देखना। और हां, अब
धन से छठा घर, यहाँ पर जो मैंने वीडियो में बताया आपके साथ, हो सकता है कि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हुई हो, ये तो मेरा एक रिसर्च है, माँ भगवती की जैसी कृपा वैसा मैं बोल देता हूँ। और जब यह कुछ मिलता है आपके जीवन में तो हमें अवश्य कमेंट करके आप बताएंगे, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि आप में से कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो कंटिन्यू हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो इस छठे भाव के रहस्य के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। यहाँ हम वीडियो में विराम देंगे, पुनः मिलेंगे, तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।